Namaste and welcome dear viewers to today's video. Well, it's that time of the week once again when we are up with our motivation की पाठशाला। आज एक और कहानी की बारी है भाई, और अभी तक हम गांव में घूमे, शहर में घूमे और मोटिवेशन के बारे में जाना और समझा और इसे ढूंढा, और आज मैं आपको लेकर आई हूं समुद्र के किनारे पर। जी हाँ, वेल डियर व्यूवर्स, आज की कहानी है क्या हमें जीवन में पत्थर भी कुछ सिखा सकते हैं। हमने बहुत सारी सीख ली अभी तक, आइए देखें अब पत्थर हमें क्या सिखाते हैं। Once upon a time, काफी समय पहले एक व्यक्ति समुद्र के किनारे खड़े होकर अपनी बोट का वेट कर रहा था, इंतजार कर रहा था। उसकी बोट अभी तक आई नहीं थी। जब इधर उधर नजर घुमाता है तो उसे कुछ पत्थर दिखते हैं और वो अपनी हथौड़ी और अपनी छेनी लेकर के एक पत्थर उठाता है और उसे तराशने का काम शुरू कर देता है। पर जैसे ही वो अपनी हथौड़ी और छेनी उठा करके उस पत्थर पर चोट मारता है, उसे ठोकने की कोशिश करता है, कुछ देर बाद ही वो पत्थर चिल्लाने लगता है और बोलता है, मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ दो, और मैं ये सब नहीं सहन कर पा रहा हूं, कृपया मेरे साथ ऐसा मत करो। वो उस पत्थर को साइड में रख देता है। वहीं एक और दूसरा पत्थर उठाता है और उस पत्थर पर फिर अपनी हथौड़ी और अपनी छेनी लेकर के उसे तराशने की कोशिश करने लग जाता है, और वो पत्थर चुपचाप सारी मार सहन कर रहा था। वो अपनी हथौड़ी और छेनी से उस पत्थर को एक रूप देना चाह रहा था और वो पत्थर चुपचाप ये सब सहन कर रहा था। पास ही में बैठा एक छोटा सा पत्थर बस ये सब चुपचाप देख रहा था। कुछ देर बाद उसकी बोट आती है और वो अपनी बोट में बैठकर चला जाता है, उन पत्थरों को वहीं छोड़कर अपने काम की तरफ। कई सालों बाद वो फिर लौट कर आता है, और जब वो लौट कर आता ओके और जब वो लौट कर आता है तब वहां उस जगह पर वो देखकर हैरान हो जाता है। जानते हैं उसे क्या दिखता है? जिस पत्थर को कई सालों पहले वो अपने हथौड़ी और छेनी से तराश कर वहीं छोड़ गया था, उस पत्थर पर एक मंदिर बन चुका था। उस पत्थर को वहां रख करके लोग भगवान मानकर उसकी पूजा कर रहे थे। वो बड़ा खुश होता है ये देख करके, लेकिन आसपास नजर घुमाता है क्योंकि उसे उस पत्थर की भी याद आती है जिसे उसने पहले चुना था तराशने के लिए, और पाता है कि उस पत्थर पर लोग नारियल फोड़ रहे थे। वो हजारों लोग जो उस मंदिर में दर्शन करने आते और उस दूसरे पत्थर को पूजते, वो उस पहले पत्थर पर नारियल फोड़ रहे थे। मॉरल ऑफ द स्टोरी, चोट और सबक जीवन में कदम कदम पर मिलना है। हमारे माता पिता, हमारे टीचर्स, उनकी डांट, ये सब चीजें हमारे लिए हमें तराशने का वो हथियार, वो औजार हैं बच्चों, जिनकी सहायता से हम जीवन में एक बहुत अच्छे व्यक्ति बन सकते हैं। जब ऐसी डांट हमें पड़ती है तो हम सामान्य तौर पर ये सोच करके खुद झल्ला जाते हैं कि ये हमें ऐसे क्यों बोला जा रहा है, पर हम ये भूल जाते हैं कि ये डांट या ये समझाइश, ये माता पिता, ये टीचर्स, ये शिक्षक हमारे वो शिल्पकार हैं जो हमें एक सुनहरा भविष्य देने के लिए सब कर रहे हैं। तो चोट तो पड़ना तय है, उस पत्थर से सबक लीजिए, चोट तो पड़ना तय है। अब यदि आपने इसे पहले सह लिया तो जीवन भर अपने अस्तित्व की पहचान बना पाएंगे, और जो यदि इसे नहीं सह पाए तो जीवन भर उस पर एक क्वेश्चन मार्क बना रहेगा। That was all from my end in today's story. I hope you enjoyed listening and got the moral of the story. We'll see you in the next episode very soon. Till then, bye-bye and take care.